आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है त्रिभुज ABC और BDU दो समबाहु त्रिभुज है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात है और हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है 2:1, दूसरा है 1:2, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 4:1 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 1:4। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बोला कि त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है। तो ये हमारे पास मान लेता हूं मैं त्रिभुज ABC। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। तो BC का मध्य बिंदु ये मान लिया मैंने D, मतलब ये भुजा BD बराबर क्या हो जाएगा DC। और BDE एक त्रिभुज है, वो भी एक क्या हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज है तो इनका प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। इस त्रिभुज में भी तीनों कोण 60 डिग्री होंगे, इस त्रिभुज में भी तीनों कोण 60 डिग्री होंगे और तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये तीनों भुजाएं बराबर होगी और AB बराबर AC और बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा BC। अब हमें क्या बोला है कि त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं अगर दोनों त्रिभुज की तुलना करूं तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि हमारे पास कोण B है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण त्रिभुज ABC की बात करूं मैं तो कोण BAC, सबसे पहले मैं A कोण की बात कर लेता हूं, वो हमारे पास त्रिभुज BDE में किसके बराबर होगा, कोण BED के। कितने डिग्री के, 60 डिग्री के, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा मैं कोई और कोण ले लूंगा, मैं ले लेता हूं कोण ABC बराबर कोण EB और D। ये भी हमारे पास क्या है, 60 डिग्री के। तो यहाँ पर AA नियम से मैं क्या लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज BDE के। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि त्रिभुज ABC को मैं त्रिभुज BDE के समरूप लिख सकता हूँ। अब हमें क्या बोला कि क्षेत्रफलों का अनुपात। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमें क्या पता है कि BD है वो भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि BD बराबर 1/2 BC। BD बराबर क्या लिख सकता हूं, 1/2 BC। अब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से मैं क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया इसलिए लिखे AR लिख रहा हूं ताकि ये क्षेत्रफल बता रहा है त्रिभुज BDE। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो संगत भुजा को, त्रिभुज ABC की संगत भुजा ले लेता हूं मैं BC बटा त्रिभुज BDE की संगत भुजा ले लेता हूं मैं BD और इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा BC बटा BD। तो BC बटा BD अगर यहां से मैं निकालूंगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, BC बटा BD का जो मान आएगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BC बटा BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा 2/1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2/1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 4/1, मतलब 4:1। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन अनुपात सही होगा, 4:1। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।